बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों के मोस्ट फेवरेट गार्लिक पराठा की रेसिपी। यकीन करें, खाने में बेहद क्रिस्पी क्रंची और बनाने में बेहद आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, क्रिस्पी, सुपर डिलीशियस, बच्चों की मोस्ट फेवरेट गार्लिक पराठा बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने डो रेडी करनी है पराठों के लिए। तो मिक्सिंग बोल के अंदर शामिल कर देंगे 2 कप मैदा। तो 2 कप मैदा मैंने छान कर लिया है। अगर आप पराठे ज़्यादा बनाना चाहते हैं ना, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपने क्या करना है, मैदे की क्वांटिटी को ज़्यादा कर देना है। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, और इसके साथ ही हमने शामिल करना है घी। तो 1/4 कप हमने ना इसके अंदर घी शामिल कर देना है। तो बस सिंपली अब हमने ना इनको करना है मिक्स। कि इतना काफ़ी है, तो ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। चलें जी, हल्का सा जो है वो मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर का जो है वो यहाँ पर मैं पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसकी ना हमने एक जो सॉफ्ट सी डो होती है ना, वो लगा लेनी है। ज़्यादा सख्त जो डो है वो हमने नहीं बनानी, बहुत ही नरम सी जो डो है ना, वो हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही डो बनानी है। तो जल्दी से मैं डो बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना बहुत ही कमाल की, ये देखिए सॉफ्टनेस, आप इसकी ज़रा चेक कीजिए। कितनी कमाल की जो सॉफ्ट सी डो है ना, वो मैंने लगा ली है। लास्ट पर हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर हल्का सा जो है वो घी हमने लगाना है। एक लेयर घी के लगाएंगे। इस तरह से हल्का सा हम ब्रश की मदद से घी लगा देंगे। ब्रश नहीं है तो हाथ की मदद से लगा लें, कोई मसला नहीं है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो डो है वो भी हमारी रेडी हो चुकी है गार्लिक लेयर वाला पराठा बनाने के लिए। तो अब हमने ना इसको रेस्ट पर रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और इसके ऊपर हम लगा देंगे कवर। कवर लगा के रखेंगे, इसलिए जो मैदा है वो खुश्क हो जाता है अगर हम इसको 15 मिनट तक रखेंगे बगैर कवर के। तो इसलिए आपने क्या करना है, मैदा खुश्क नहीं करना। कवर करके रखेंगे तो मैदा बिल्कुल भी खुश्क नहीं होगा। तो डो को कर दें साइड पर 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो डो को भी रखे हुए ना रेस्ट पर, यहाँ पर मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटा देते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बोल को ना हम यहाँ पर एक दफ़ा साइड पर करेंगे। हल्का सा किचन टॉप के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद अब जो हमारी डो है उसको हमने उठा लेना है। डो को उठाने के बाद अब हमने ना इसकी करनी है कटिंग। तो कटिंग ना हम इसकी इस तरह से कर लेंगे। 4 पीसेज में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इस डो को चाकू की मदद से कटिंग करेंगे ना, तो बिल्कुल जो परफेक्ट है ना वो कटिंग होगी। साथ ही साथ जो हमारे पराठे हैं ना वो इक्वल बनेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से उठा लेंगे तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के पीसेस बन चुके हैं। 2 कप मैदे से ना आप इसके 4 पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये जो हमने पीसेस बनाए ना, इनके हमने बना लेने हैं पेड़े। तो यहाँ पर जो एक पेड़ा है ना वो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से ना मैं चारों पेड़ों को बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना मैंने चारों पेड़ों को बना लिया है। चारों पेड़े हमारे बन चुके हैं। तो इस टाइम पर हमने क्या करना है, किचन टॉप के ऊपर ना थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इन पेड़ों को बेलना है। चलें जी, थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद अब हम ना अपना एक पेड़ा इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से उठाएंगे और इसको ना हमने बेलना है। तो बेलन की मदद से हम इसको बेल लेते हैं। बेलन लेंगे और बेलन की मदद से ना हमने इसको अच्छी तरह से बेल लेना, जितना इसको बेला जा सकेगा अच्छी तरह से इसको हम बेल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से, देखिए इतना पतला इसको बेल लिया है। जितना मैं इसको बेल सकती थी मैंने इस शीट को बेल लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर ना हमने लगाना है घी, मेल्टेड घी। हम इसके ऊपर अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे पूरी शीट के ऊपर। सारे कोनों तक आपने अच्छी तरह से घी लगाना है। इससे इसके जो लेयर्स हैं ना वो बहुत ही कमाल की बनेंगी। तो आपने घी ही लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। चलें जी, घी लगाने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। तो मैदा भी हमने डस्ट कर दिया है, घी भी लगा दिया है। अब बारी आती है यहाँ पर स्पाइसेस की। तो चुटकी भर ना हम इसके ऊपर जो है वो चिली फ्लेक्स डस्ट करेंगे।
ज़्यादा आपने डस्ट नहीं करनी, नहीं तो उससे जो तीखापन है ना वो ज़्यादा महसूस होगा। साथ ही चुटकी भर हम इसके ऊपर अजवाइन इस तरह से डस्ट करेंगे। चुटकी भर ही कलौंजी, अगर आपको पसंद नहीं है कलौंजी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही ना अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया लिया हुआ है, इसको हम डस्ट करेंगे। थोड़ा सा ये डालेंगे, साथ ही इसके ऊपर ना हमने अब हरी मिर्ची डालनी है। तो हाथ की मदद से आपने हरी मिर्ची को नहीं उठाना, बिल्कुल भी चम्मच की मदद से उठा लें या किसी और चीज़ की मदद से, क्योंकि हरी मिर्ची जो है ना वो हाथ के ऊपर लग जाए तो फिर बाद में बहुत ही जलन सी महसूस होती है। थोड़ी सी इसके ऊपर थोड़ा सा हमने इसके ऊपर गार्लिक चॉप किया हुआ इस तरह से लगा देना। चलें जी, एक पराठे के लिए इतने जो स्पाइसेस हैं वो काफ़ी हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी अब हमने और नहीं लगाने। तो स्पाइसेस मैंने आपको दिखा दिए हैं, जो जो मैंने डाले हैं, जितने जितने डाले हैं सब कुछ दिखा दिया। तो इसको करते हैं साइड पर और इनको अब हम बेल लेते हैं। तो इस शीट को ना अब हमने इस तरफ से उठाना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। चलें जी, अच्छी तरह से इसके ऊपर प्रेस करेंगे, हाथ की मदद से प्रेस करेंगे इसको। और प्रेस करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो चाकू की मदद से ना अब हम इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। 2 पीसेस हम इसके बना लेंगे। 2 पीसेस बनाने के बाद अब हमने इनको ना अलहदा कर लेना है इस तरह से। चलें जी, इस तरह से अलहदा करने के बाद अब हमने ना इसको थोड़ा सा इस तरह से हाथ की मदद से साथ में जो है वो चिपका लेना, ताकि जो फिलिंग है ना वो हमारी बाहर ना निकले। दोनों ही लेयर्स को हमने इस तरह से चिपका लेना है हाथ की मदद से, इस तरह से। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से ना हमने क्या करना है, यहाँ से एक उठाएंगे लेयर जो हमने बनाई है और इसको ना हमने कुछ इस तरह से रोल कर लेना है। इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने रोल करना है। अब ये जो दूसरी वाली लेयर है ना, इसको भी आपने उठाना है और जहाँ पे दूसरी वाली बंद हुई थी वहीं से आपने इसको शुरू कर लेना है, कुछ इस तरह से। अच्छी तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का जो एक पराठा वो हमारा रेडी हो चुका है। तो ये बैक साइड से आप इसकी माशाल्लाह से लेयर्स चेक कर लें, इतनी कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितनी कमाल के जो लेयर्स वाले हैं ना पराठे, गार्लिक पराठे, वो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। चारों पेड़ों को मैंने बेल लिया है। तो अब हमने ना सिंपली इनको दूसरी तरह से बेलना है। तो इसको करते हैं साइड पर और इस तरह से ना हमने एक जो है वो अपना पेड़ा उठाना है, हाथ की मदद से सिंपल इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, इस तरह से बेलन ले लेंगे और बेलन की मदद से ना हमने इसको हल्का हल्का सा हल्के हाथों से जो है वो बेल लेना है, इस तरह से। ज़्यादा आपने इसके ऊपर जोर नहीं डालना, हल्के हाथों से इसको बेलना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से ना यहाँ पर पराठे को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। तो माशाल्लाह से आप इसकी लेयर्स चेक कर लें, कितना कमाल का गार्लिक पराठा जो है हमारा बन चुका है। चलते हैं अब हम इसको जल्दी से सेक लेते हैं। तो पराठे को सेकने के लिए ना यहाँ पर मैंने पैन को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लिया है। अब मैंने अपना जो पराठा है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। पैन हमारा अच्छी तरह से गर्म है और फ्लेम को अब मैंने थोड़ा सा मीडियम टू लो रखा हुआ है और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। तब तक पकाएंगे जब तक ये जो पैन को पराठा है वो छोड़ना शुरू नहीं हो जाता, तब तक हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। जब ये पराठा पैन को छोड़ना शुरू हो जाएगा तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो अब मैं आपको चेक भी करवाती हूँ। ये देखिए जो पराठा है ना वो पैन को छोड़ना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने इसके ऊपर घी लगाना है। घी लगा लें या फिर बटर लगा लें, अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको अच्छा लगता हो, लेकिन आपने ऑयल नहीं लगाना। अच्छी तरह से ग्रेस कर देंगे पूरे पराठे के ऊपर घी को। चलें जी, ग्रीजिंग करने के बाद अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है, इस तरह से उठाएंगे। चलें जी, और दूसरी साइड से भी ना हमने अच्छी तरह से पराठे को सेक लेना है। तकरीबन 1.5 मिनट तक हम दूसरी साइड से भी पराठे को सेक लेंगे अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा घी जो है वो बैक साइड पर भी ग्रीस कर देंगे। अच्छा, जो घी है वो मैं आप पर छोड़ दूँ, आप जितना भी पसंद करते हैं उतना लगा लें। ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लगा लें।
लेकिन आपने लगाना ज़रूर है, चाहे थोड़ा सा भी लगाएं चाहे ज़्यादा लगाएं, उससे जो पराठे हैं ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। घी लगाने के बाद फिर से आप अपने पराठे की जो साइड है वो चेंज कर देनी है। तो माशाल्लाह ये देखिए एक साइड से कितना कमाल का जो पराठा है वो हमारा पक चुके हैं। जो घी वाली साइड आप हमने चेंज की है उस साइड से भी हल्का सा 20 सेकंड तक सेक लेंगे। तो पराठे को ना देखिए मैंने अच्छी तरह से 20 सेकंड तक दूसरी साइड से भी सेक लिया है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना कमाल का जो पराठा है वो हमारा बन चुका है। इस टाइम पर हमने इसको निकाल लेना है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे और इस पराठे को ना हमने निकाल लेना है। और इसी तरह से जितने भी पराठे रह गए ना मैं सबको सेक लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए सारे पराठे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो माशाल्लाह आप इसके लेयर्स चेक कर लें, कितना कमाल का क्रिस्पी क्रंची सा जो गार्लिक पराठा है वो हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी गार्लिक पराठा की। गार्लिक पराठा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तो मैं आपके आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।